सो पार्ट 11 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि हैना जो कि जब जैसी जिन से छुपकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी जिन आ गया और हैना को चोयुल समझ बोलने लगा कि क्या तुम बाहर जा रहे हो। हैना को लगा कि वो पकड़ी गई है, मगर तभी जिन उसका फेस देखे बगैर ही वॉशरूम में चला गया, इसलिए हैना जल्दी से यहाँ से भाग गई। और वही चोयुल जब जैसे उठा तो तब पूरे घर में हैना को ढूंढने लग जाता है कि मिस हैना आप कहाँ हो। कि तभी जिन बाहर आया और उससे पूछने लगा कि तुम अभी तो बाहर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, एंड तुमने अपने ये कपड़े कब चेंज किए। तो ये सुन चोयुल को समझ आ गया कि ये मिस हैना की बात कर रहे हैं जो कि जा चुकी हैं, इसलिए बोला कि जिससे आप थोड़ी देर पहले मिले हो वो मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त होगा जो कि कोको को लेकर जा चुका है, क्योंकि मैंने ही उसे हमारे घर का पासवर्ड दे रखा है। तो ये सुन जिन ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें जिन के साथ हैना दिखाई गई, जिसको वो एक रेस्टोरेंट ट्रीट देने लेकर आया, क्योंकि हैना ने उसकी हेल्प जो कराई थी जेही वाले केस में, एंड साथ ही वो उसका डॉग फोबिया दूर कराने में भी तो हेल्प करा रही है। तो तब हैना कहती है कि नहीं नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी आपका थैंक्स। और फिर पूछती है कि वैसे आप कब सोते हो। जिन ने बताया 11 बजे, लेकिन आजकल स्कूल का ज़्यादा काम है इसलिए मुझे देर हो जाती है सोने में, एंड शायद आज भी मैं टाइम से नहीं सो पाऊँ। तो ये सुन हैना ज़ोर से चिल्लाई कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सुन जिन हैरान रह गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो फिर तब हैना ने रिलैक्स होकर बताया कि मेरा मतलब ये है कि आपको टाइम से सोना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, एंड साथ ही आप अपने रूम का डोर भी ओपन करके सोया करो ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो तब जिन बताता है कि मैं डोर ओपन करके ही सोया करता था, बट आजकल चोयुल के फ्रेंड का डॉग यानी कोको रहने आया हुआ है, इसलिए मुझे डोर बंद करके सोना पड़ता है। तो तब हैना समझाने लगी कि फिर तो ये एक अच्छा चांस है डॉग फोबिया दूर करने का, यानी आप कोको से बात करने की कोशिश किया करो, उससे प्यार किया करो, उसके क्लोज जाया करो। तो तब इस बात पर जिन बोला कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये सब करना इतना इजी भी नहीं, बाकी कोको है बहुत क्यूट। तो ये सुन हैना ने पूछा पर आपने कोको को कब देखा। तो तब वो बताता है कि जब मैं रात में वॉशरूम जा रहा था एंड चोयुल के रूम का डोर ओपन था, तो तब मैंने उसे सोते देखा था। तो ये सुन हैना ब्लश करने लगी कि हाँ वाकई कोको बहुत क्यूट है, आपने सही बोला। एक्चुअली जिन अनजाने में ही सही पर तारीफ तो हैना की ही कर रहा है, इसलिए हैना का यहाँ खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें एक मिंजी नाम की ट्रांसफ़र स्टूडेंट दिखाई गई, जिसने कुछ रीजंस की वजह से स्टडी में पूरे 3 साल का गैप ले लिया था, पर अब वो वापस अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है। जिसके स्कूल आते ही क्लास के बाहर स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। एक्चुअली मिंजी एक शमन है जो कि सभी को उनके बारे में बताती है। बाय द वे एक बात और कि मिंजी वही लड़की है जिसे हम पास्ट की मेमोरीज में देख चुके हैं, जब जिन ने उसकी नेक पर तलवार रखी थी, यानी पास्ट में रह चुकी बोग्यूम की गर्लफ्रेंड। कि तभी उसने एक दायुन नाम की लड़की को कार्ड्स देखने के बाद बताया कि तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, यानी तुम्हारे पास किसी और लड़की का दिल है ना। तो ये सुन वो शॉक रह गई कि आपको कैसे पता चला। तो तब मिंजी ने बताया इसलिए क्योंकि जिसने तुम्हें हार्ट दिया है वो मुझे दिख रही है। तो ये सुन सब बच्चे दायुन से दूर हो गए। दायुन ने पूछा कि अब वो लड़की कैसे जाएगी। तो तब मिंजी ने बताया कि तुम वो सब करो जो उसकी विशेष थी, लाइक दिल खोलकर खेलना, घूमने जाना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट दिल लगाकर पढ़ाई करना। तो तब दायुन मान गई और फिर बोली कि उस लड़की को ये बात जरूर बताना कि मैं थैंकफुल हूँ उसका हार्ट पाकर। मिंजी बोली ओके, वैसे भी वो तुम्हारी सभी बातों को सुन ही लेती है। दायुन मिंजी को फीस देने लगी, बट मिंजी ने बताया कि मैं पैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए डैड बोलते हैं कि मुझे लालची नहीं होना चाहिए। तो तब दायुन ने उसको थैंक्स करते हुए चॉकलेट दे दी। कि तभी टीचर के आने का टाइम हो जाने की वजह से सभी बच्चे अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए, एंड मिंजी भी सब सामान को बैग में रखी रही थी। कि तभी चोयुल आया और बोला कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, इसलिए मैं एक ले रहा हूँ। और फिर उसको बैठकर खाने लगा क्योंकि उसे लगता है कि शमन जैसा कुछ नहीं होता। तो तब मिंजी बोली कि वैसे कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ कि तुम जिस डॉग के मैटर में पड़े हुए हो उससे दूर रहो, वरना तुम खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, एंड वो मुसीबत सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये सुन चोयुल शॉक रह गया कि इसे इस बारे में कैसे पता। अब दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल में मिंजी की चर्चा होने लगी कि वो बहुत ही ऑसम है। तो वही हैना की दोस्त सोजिन जो कि जब जैसी बच्चों से टकराने ही वाली थी, मगर तभी अपनी ही स्टाइल में अलग हो जाती है। तो तब बोग्यूम हंसने लगा कि देखो देखो ये कितनी कूल है एंड कैसे चलती है,
कि तभी जिन को चोयुल का दोस्त दिखा, जिससे वो पूछने लगा कि क्या कोको की तबीयत ठीक है, क्योंकि कल रात सोते टाइम वो आवाज़ें कर रहा था। तो ये सुन पहले तो वो कंफ्यूज होने लगा कि आखिर किस बारे में बोल रहे हैं, मगर फिर चला जाता है। बोग्यूम ने पूछा कौन कोको, तो तब जिन ने उसे सारी बात बता दी कि जिस डॉग ने हिडन कैमरा लगाकर एविडेंस रिकॉर्ड किए थे जेही के केस में, वो कुछ दिन कुछ रीजंस की वजह से मेरे घर रुकने आया हुआ है। तो ये सुन बोग्यूम हैरान हुआ और वही हैना चोयुल से मिली, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता था कि तुम हैवी स्लीपर हो। तो तब चोयुल कहता है कि ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही, यानी आप भी तो एक हैवी स्लीपर हो। तो ये सुन हैना चुप हो गई, क्योंकि सच तो यही है कि ये दोनों ही जल्दी सो जाते हैं। मगर फिर तभी हैना ने समझाया कि देखो कल से स्कूल ट्रिप स्टार्ट है, यानी आज हमारे पास आखिरी दिन है, इसलिए प्लीज़ आज सोना मत। चोयुल मान गया कि ठीक है, मैं इस बार पूरा ध्यान रखूंगा। मगर जब जैसी रात हुई तो हम देखते हैं कि चोयुल फिर से गहरी नींद सो चुका है, जिसे हैना ने उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठता ही नहीं। तो तब वो खुद से बाहर आ गई और फिर बाहर आकर जिन को देखने लग जाती है, जो कि अपना काम कर रहा है। जिनका वैसे तो सारा ध्यान अपने काम पर था, लेकिन अचानक उसे खुद एहसास हो गया कि जैसे एक डॉग उसके सामने हो, इसलिए बेचारा वो काफ़ी बुरी तरह कांपने लगा। हैना बोली कि मैंने इसे कितने लेसन्स दिए थे डॉग फोबिया पर देखो तो ये अब भी डर रहा है। और फिर जिन के सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगी ताकि वो उसकी क्यूटनेस से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाए। तो तब जिन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बल्कि उसे हैना की बात याद आई कि जब भी तुम्हें डॉग दिखे तो कम से कम उसे टच करने की कोशिश किया करो। तो तब इसलिए जिन बहुत ही मेहनत से, यानी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली हैना को टच करने ही वाला था। मगर तभी बोग्यूम के भी यहाँ जाने की वजह से वो रुक जाता है। हैना भी सरप्राइज रह गई कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वहीं हमें इन दोनों की बातें सुन पता चला कि आज बोग्यूम जिनके घर रुकने आया है। वैली ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें टाई को दिखाया गया, जो कि घर के बाहर है। तो वहीं यूना जिनके डोर के बाहर आई एंड नॉन स्टॉप चोयुल को कॉल्स कर रही थी, क्योंकि वो हैना को लेने आई है। बट जब चोयुल ने कॉल्स का आंसर नहीं दिया तो तब वो खुद से पासवर्ड यूज़ कर अंदर चली गई, क्योंकि चोयुल ने उसे घर का पासवर्ड दे रखा है। और फिर अब जब फाइनली वो अपनी बहन हैना को लेकर यहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी बोग्यूम ने यूना को रोक लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम डॉग चोर हो। तो ये सुन वो सरप्राइज रह गई और फिर बताती है कि मैं डॉग की ऑनर हूँ। तो ये सुन बोग्यूम कहता है कि ओ अच्छा, तो आप चोयुल की दोस्त की बड़ी बहन हो जो कि कोको को लेने आई है। यूना कहती है कि हाँ ऐसा ही है। और फिर जब जैसी जाने ही वाली थी, मगर तभी बोग्यूम कहता है कि वैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि डॉग भी हमारी फैमिली होते हैं। क्योंकि इंसान लंबे टाइम तक जी लेता है, बट डॉग्स की उम्र बहुत कम होती है। साथ ही आजकल डॉग्स को किडनैप करने वाले भी बहुत फिर रहे हैं। तो तब यूना को बोग्यूम की बातों का मतलब समझ नहीं आया, मगर वो तब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चली गई। तो तब यूना के जाते ही बोग्यूम ने एक बार फिर स्कैरी रिएक्शन दिया। यूना जल्दी से बाहर आई, जिससे टाई पूछने लगा कि तुम्हें भला अंदर इतना टाइम क्यों लगा। तो तब यूना ने बताया कि एक्चुअली हिस्ट्री टीचर मिल गया था, जिसने अपनी अजीब बातों में मुझे लगा लिया था। और फिर जब जैसे ये दोनों यहाँ से चले गए तो तब हमें दिखाया गया कि बोग्यूम घर की छत से खड़ा होकर इन दोनों को जाते हुए देख रहा है, जो कि वाकई में काफ़ी डरावनी लग रहा था। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि हैना ने पैकिंग की स्कूल ट्रिप पर जाने की। तो तब यूना ने समझाया कि केयरफुल रहना, यानी किसी को भी अपने कर्ज के बारे में पता नहीं चलने देना। तो तब वो इस बात के लिए मान गई, क्योंकि अब उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जिसके बाद अब हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखाया गया, जहाँ ये सभी ट्रिप पर आए हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जगह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। बोग्यूम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को हैंडल करता है, तो वहीं जिन अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को लाइन तारी से उनके रूम में भेज रहा था। तो वहीं सोजिन जब जैसी नोटिस करती है कि मिस यून बहुत सारा सामान लेकर आई हैं, इसलिए उसने पूछा कि क्या आप यहाँ रहने आई हो। तो तब वो सोजिन से कहने लगी कि आप अपने काम से मतलब रखिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए हैना की, तो वो परेशान थी, क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए डॉग बनकर रहने के लिए, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सभी रूम्स फुल हैं। इसलिए वो स्टोर रूम रेंट पर मांगने लगी कि तभी चोयुल यहाँ आता है, वो भी एक बहुत बड़े बैग के साथ। तो तब हैना सरप्राइज रह गई कि भला इसमें क्या है,
कि तभी हमें पता चला कि चोयुल हैना के लिए पूरा डॉग हाउस लाया है ताकि वो डॉग में चेंज होकर यहाँ आराम से रह सके। इसलिए हैना चोयुल को थैंक्स करने लगी कि तभी चोयुल ने एक विस्टल दिखाई, ये बताकर कि इसे सिर्फ डॉग सुन सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए अगर बाई चांस आप खो जाती हो तो तब मैं आपको इसकी हेल्प से ढूंढ लूँगा। और फिर तभी उसने काफ़ी सारे सामान के साथ वॉशरूम पेपर भी हाउस में रखा। हैना जल्दी से कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। तो तब वो कहता है कि क्यों, क्या आप बाहर वॉशरूम करोगी? तो ये सुन वो चुप हो गई। लेकिन जब जैसे ही चोयुल जाने लगा तो तब ज़ोर ज़ोर से बताती है कि पर मैं तब भी इसे यूज़ करने वाली नहीं हूँ। अब ये सभी एक और अच्छी जगह घूमने आए जहाँ ग्रुप फोटोज क्लिक की जा रही थी। बच्चों ने जिद की कि मिस्टर जीन प्लीज आप भी आइए। तो तब वो आ गया एंड देन फोटो क्लिक कराने लगा। क्योंकि ये हैना की क्लास थी इसलिए वो और भी ज्यादा खुश था कि हैना के साथ फोटो क्लिक करा पाया, भले ही दूर ही सही। और फिर फाइनली हमें मिंजी और बोग्यूम का सीन दिखाया गया जहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे थे, पर तब भी बोग्यूम मिंजी को देख नहीं पाया कि आखिर वो है कौन। और वही हैना जो कि एक स्टूडेंट की हेल्प करा रही होती है, उसकी पैर पर लगी चोट की वजह से। तो तब ये सीन देख जिन खुश होता है कि हैना कितनी काइंड टीचर है। अब नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया गया जहाँ सब सो रहे थे बट हैना नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद वो डॉग बन जाएगी। इसलिए छुपते छुपाते जब जैसी जा रही थी, मगर तभी यून ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब वो वॉशरूम से आने का बहाना कर लेट गई और फिर वेट करने लगी यून के यहाँ से जाने का, जो सब यून को भी अजीब लगा कि भला ये जाग क्यों रही है। इसलिए जब जैसी वो हैना को देखती है तो तब हैना ऐसे एक्टिंग करने लगी कि जैसे उसे आंखें खोलकर सोने की आदत हो। बाय द वे स्कूल ट्रिप में सभी टीचर्स को बारी बारी से नाइट ड्यूटी देनी होती है, इसलिए यून जिन के पास आकर बैठ गई, जो कि बस ये देख देख कर परेशान है कि मेरी ड्यूटी मिस यून के साथ और बोग्यूम की ड्यूटी हैना के साथ। कि तभी उसे हैना फुल स्पीड के साथ भागती दिखती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे गया। बाय द वे हैना को डॉग बनने में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, इसलिए हैना फुल स्पीड के साथ अपने डॉग हाउस की तरफ भाग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन भी ठीक उसी के पीछे है, जिस बारे में उसे पता नहीं। और फिर जब जैसी वो टर्न हुई एंड जिन भी तुरंत भागता भागता उस तरफ आया तो तब उसे हैना तो दिखती नहीं बल्कि सिर्फ डॉग दिखा। इसलिए सोचने लगा कि भला हैना कहाँ गायब हो गई। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हैना अंदर हाउस में ही कपड़े चेंज करके बाहर आई और फिर उठकर जाने लगी, क्योंकि वो थक चुकी है इतनी सी जगह में सोकर। इसलिए अपने बेड पर आकर उसने चैन की सांस ली, ये बोलते हुए कि ऐसी जिंदगी जीना सच में बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बस से एक और जगह घूमने जा रहे हैं। तो तब हमें यहाँ फाइनली दिखाया गया कि आखिर कोको है कौन। एक्चुअली वो एक गेमिंग करेक्टर है जिसे चोयुल का दोस्त रोज खाना खिलाता है। कि तभी वो बोला कि वैसे आजकल मिस्टर जिन मुझसे अजीब सवाल कर रहे हैं कोको से रिलेटेड, यहाँ तक कि अभी तो वो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं ट्रिप पर कोको को भी लाया हूँ। तो ये सुन हैना अलर्ट हो गई और फिर चोयुल की तरफ इशारा कर बताने लगी कि नहीं मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो तब चोयुल मन ही मन बोला कि आप मुझे भी फंसा दोगी। अब अगर बात की जाए हैना की क्लास की शरारती 3 लड़कियों की, तो वो पीछे बैठकर प्लानिंग कर रही थी कि हमें रात में छुपकर कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि ये जगह बहुत ही औसम है। बट वहीं मिंजी को इन सभी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अब दिखाया जाता है कि चोयुल जब जैसी जिनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने आया तो तब जिन ने वो उसे दे तो दिए, मगर फिर तभी पूछने लगा कि क्या तुम कोको को भी यहाँ लाए हो, क्योंकि कल रात मैंने सेम कोको जैसा डॉग देखा। तो ये सुन चोयुल शॉक रह गया कि अब भला मैं क्या जवाब दूं, मगर फिर तभी अपने दोस्त का बहाना कर बिना कोई जवाब दिए भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हैना की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो अब भी सो रही थी, जिसे देख जिन उसके पास आया और फिर सनलाइट को ब्लॉक कर खड़ा हो गया ताकि हैना को सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर ये सब करने के बाद मन ही मन मुस्कुराने लगा। बट सोजिन हैना को उठा देती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें बोटिंग करने नहीं चलना। बोग्यूम बोला कि क्या बोटिंग, मैं भी चलूंगा। और फिर ये चारों बोट के पास आए बोटिंग करने, जहाँ हैना तो बोट में बैठ गई जिसके पास अब इससे पहले कि जिन बैठ पाता, बट सोजिन ने उसे रोक लिया ये कहते हुए कि आप मेरे साथ बैठना। तो तब बोग्यूम खुशी खुशी हैना के साथ बैठ जाता है, जो सब देख जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि बोग्यूम एंड हैना बोट राइड एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं जिन का बुरा हाल था ये सब देख के जल कर। कि तभी सोजिन बताने लगी कि मैंने हैना को जानबूझकर मिस्टर बोग्यूम के साथ बिठवाया है क्योंकि वो उन्हें लाइक करती है, लेकिन आजकल वो उनकी तरफ देखती नहीं।
क्या पता वो उन पर से गिव अप कर चुकी हो। तो ये सुन जिन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराया, यानी खुश होने लगा। लेकिन जब जैसी सोजिन बोली कि पर उसने तो खुद ही अपनी नाइट शिफ्ट चेंज कराई है मिस्टर बोग्यूम के साथ, तो ये सुन जिन को गुस्सा आया, इसलिए वो हैना को घूरते हुए ज़ोर ज़ोर से बोट चलाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ बोग्यूम जब जैसी हैना से इस बात का रीज़न पूछता है कि आपने अपनी शिफ्ट मेरे साथ क्यों चेंज कराई, क्या आपको पसंद है मेरे साथ रहना, तो ये सुन वो कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर हंसने लग जाती है। बोग्यूम भी हंसने लगा। तो तब ये सब देख जिन को एक बार फिर गुस्सा आया। बाय द वे बोग्यूम यहाँ बातों बातों में हैना को वार्न करता है कि जैसे सेफ प्लेस कोई भी नहीं जिस वजह से आपको किडनैप भी किया जा सकता है, इसलिए ऑलवेज अलर्ट रहना, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस है। तो तब हैना इस बात का मतलब नहीं समझ पाई, पर नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर समझ जाएंगे कि बोग्यूम ऐसा क्यों बोल रहा था। कि तभी हैना की सीट पर एक बग आया, इसलिए वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिसके हाथ को बोग्यूम ने पकड़ लिया क्योंकि बोट का बैलेंस बिगड़ रहा था। एंड देन हंसते हुए हैना को रिलैक्स फील कराने लग जाता है कि आप प्लीज़ डरो मत। बट वहीं दूर खड़े स्टूडेंट्स जो कि इस नज़ारे को देख समझने लगे कि ये तो रोमांटिक सीन है, यानी देखो तो दोनों टीचर्स ने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे एंड साथ ही क्यूट कमेंट्स भी पास करने लगे। इसलिए ये सब देख जिनका खून खोल उठा, इसलिए वो गुस्से से उठ जाता है। इसलिए सोजिन बोली कि भला तुम्हें क्या हुआ, पर अब बेचारा जिन क्या ही बताए कि उसे हैना के साथ बोटिंग एंजॉय करनी थी, बट हैना उसके साथ नहीं बल्कि बोग्यूम के साथ है, इसलिए बस वो गुस्से से जेलसी भरे फेस के साथ इन दोनों को घूरता गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me